Good morning, students. Today we will see our chapter number 3, Water O Water, part 2. In previous lecture, we learned our part 1. और आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 2. Okay. So let's start our part 2. Chaku is confused. Ruchan and Chaku were feeling very thirsty. Their uncle gave both of them mango panna in steel tumblers, but Chaku wanted the drink only in a glass tumbler. Her uncle poured the panna into a glass tumbler, but Chaku was not happy. She complained, "Uncle, you have given me less panna." अब यहाँ पे रुचन एंड चकू करके दो लड़कियाँ थी जो कि बहुत थर्स्टी थी, जिन्हें बहुत लिक्विड पीने की इच्छा हो रही थी, काफ़ी थर्स्टी थे। तो उनके अंकल ने वो दोनों को पना दिया स्टील के ग्लास में। ठीक है, स्टील टम्बलर यानी स्टील का जो हमारा पानी पीने का ग्लास होता है उसमें उसके अंकल ने पना दिया। बट चकू वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर, लेकिन चकू को पना चाहिए था अपने कांच के ग्लास में। ठीक है, तो उसके अंकल ने उसको कांच के ग्लास में पना भी दे दिया, लेकिन तो भी चकू खुश नहीं थी। उसने उसके अंकल को उसके अंकल को कहा, उसने कंप्लेन किया कि अंकल आपने मुझे कम पना दिया है। तो अब यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया है, ऊपर जो दिखाया है वो दो स्टील के ग्लास है जिसमें इक्वल क्वांटिटी में और इक्वल हाइट वाले वो ग्लास है और इक्वल क्वांटिटी में पन्ना दिख रहा है। ठीक है, और वो दोनों भी ऊंचे ऊंचे ऐसे ग्लास है। और नीचे का जो पिक्चर है जिसमें एक स्टील टम्बलर है और दूसरा जो है वो ग्लास टम्बलर है। बट स्टील टम्बलर जो है वो हाइट में ऊंचा है और ग्लास का जो कांच का जो ग्लास है वो ऊंचा नहीं है, लेकिन उसका विड्थ ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा फैला हुआ है। तो अब आप ही बताओ कि ये जो स्टील वाला ग्लास है उसमें पना ज़्यादा होगा या फिर आपके कांच के ग्लास में ज़्यादा होगा? उसे प्रॉपरली देखो, वो पिक्चर को प्रॉपरली देखो, आपको क्या लगता है? दोनों भी ग्लासेस में सेम पना है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो स्टील का ग्लास है वो ऊंचा है, उसकी हाइट ज़्यादा है। तो उसकी हाइट ज़्यादा है, वैसे ही उसका जो पना का हमें लेवल दिखेगा वो अप दिखेगा, ऊपर ऊपर दिखेगा। लेकिन जो कांच का ग्लास है उसमें विड्थ में वो ज़्यादा है, इसलिए पना उसमें भी सेम उतनी ही क्वांटिटी में आएगा जितनी क्वांटिटी स्टील के ग्लास में डाली हुई है। सिर्फ उसकी हाइट कम है लेकिन वो मोटा है, और जो आपका स्टील का ग्लास है वो पतला है और ऊंचा है, लेकिन दोनों इसमें पना जो है वो सेम क्वांटिटी में होगा। ठीक है, लेकिन तो भी छकू जो थी वो हैप्पी नहीं थी, क्योंकि छकू को वो ग्लास छोटा दिख रहा था कांच का, है ना, तो इसीलिए वो हैप्पी नहीं थी। लेकिन दोनों में भी सेम मात्रा में पना होता है। ओके, नाउ यहाँ पे दिया गया है डिस्कस एंड टेल। अब इसमें क्या है हम देखते हैं। व्हाट डू यू फील, डिड चकूज ग्लास टम्बलर हैव लेस पना? यानी आपको क्या लगता है कि चकू के कांच वाले ग्लास में पना कम है? तो ऑब्वियसली नो। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि दोनों में सेम मात्रा में पना है, सिर्फ हाइट का फ़र्क है, ग्लासेस के हाइट में फ़र्क है। ओके, अब नीचे है गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड, फाइंड एनी 7 ऑफ देम एंड पुट अ सर्कल अराउंड ईच। मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि हमें पानी जो है, वाटर जो है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, वो हमें कहाँ कहाँ दिखता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। बट यहाँ पे मैंने उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में जस्ट उसको सर्कल करते जाना है और साइड में
लिखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाम जो है वो लिखे हुए हैं रेड कलर के फॉन्ट में। पहले तो वाटरफॉल है जिससे हमें जिसे जहाँ पे हमें पानी दिखता है ना, वहाँ पानी होता है। फिर है लेक, देन पॉन्ड, ओशन, सी, वेल, रेन एंड स्प्रिंग। इन सब में पानी हमें दिखता है, इस सब में पानी स्टोर होता है। ओके, देन in every row put a circle around one that is different from the others. Also tell how it is different. यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 4 सेंटेंसेस ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, जहाँ हमें ये देखना है कि लाइक ऑड वन जो होता है सबसे अलग वाला, वो वर्ड को हमें सर्कल करना है जो कि डिफरेंट है, ठीक है। तो और उसके बारे में हमें बताना भी है कि वो कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है। तो नंबर 1 में है रिवर, माउंटेन, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड लेक। अब इसमें ऑड आएगा आपका माउंटेन। क्यों ऑड आएगा? क्योंकि माउंटेन जो है वो एक माउंटेन है, पहाड़ है ना। लेकिन रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग और लेक क्या है? वो जिसमें पानी स्टोर होता है, जिसमें हमें पानी दिखता है, ठीक है, वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। रिवर है, पॉन्ड है, स्प्रिंग है, लेक है, जिसमें पानी जमा होता है, बट माउंटेन पे नहीं होता है, वो तो एक पहाड़ है, इसलिए ये माउंटेन डिफरेंट हुआ। अब नंबर 2 वाले इसमें है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टॉइस। तो इसमें से डिफरेंट आएगा मंकी, क्योंकि मंकी जो है वो ट्रीज पे रहता है ना, वो पानी में दिखता है आपको, पानी में रहता है, नो। बाकी फिश, डक, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस ये पानी में होते हैं। ओके, नाउ नंबर 3 कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। अब इसमें से डिफरेंट आएगा आपका बोट। बोट जो है वो पानी में चलती है, बाकी कार, बस, ट्रेन, बाइसिकल ये जो है ये रोड ट्रांसपोर्ट है ना। और बोट जो है वो सी वाटर ट्रांसपोर्ट है। ओके, सो और क्या हुआ इसमें का? बोट। देन है नंबर 4 बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कोम्बिंग हेयर एंड नीडिंग डो। अब इसमें से डिफरेंट है आपका कोम्बिंग हेयर, क्योंकि बाथिंग के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं, क्लोथ्स वॉश करने के लिए पानी का यूज़ करते हैं, स्विमिंग के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, नीडिंग डो के लिए यानी आटा गूंदने के लिए हमको पानी की ज़रूरत होती है। बट हेयर को कंघी करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है क्या? नहीं। तो इसमें का डिफरेंट आएगा कोम्बिंग हेयर। ओके, नाउ नीचे है फन विथ कलर्स। अब ये एक सिंपल सा एक्टिविटी है, अगर आपको घर पे करके देखना है तो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल. Now unfold it and put some drops of different colors on it. Fold the paper again and press it. Unfold the paper. Look what you have made. अब इसमें आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है A4 साइज़ का, ठीक है, और उसको बराबर बीच में से आपको वो फोल्ड करना है। पेपर को फोल्ड करने के बाद उसको फिर से अनफोल्ड कर दो, यानी उसको फिर से खोल दो, और उसमें आपके पास वाटर कलर वगैरह होगा है ना, उसके कुछ डिफरेंट कलर्स वाले ड्रॉप्स वो पेपर पे डालो, ठीक है। वो डिफरेंट पार्ट्स आपने डिफरेंट कलर्स के जो ड्रॉप्स हैं वो आपने पेपर पे डालने के बाद उसको फिर से फोल्ड कर दो। फिर से फोल्ड करके उसको थोड़ा सा प्रेस करो और फिर उसको फिर से अनफोल्ड करो, तो आपको ये ऐसे टाइप का कुछ तो भी एक अलग सा नया सा डिज़ाइन मिलेगा। तो आपको ये जो स्क्रीन पे दिखा रहा है वो कौन सा आपको शेप लग रहा है, किस चीज़ का शेप लग रहा है आपको?
यस ये मुझे तो थोड़ा सा बटरफ्लाई जैसे लग रहा है ना, तो ऐसा ऑटोमेटिकली वो शेप हमको मिलेगा। तो लेट्स डू इन योर होम, है ना। और अगर आपने ये एक्टिविटी घर पे किया तो आप मुझे इसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड भी कर सकते हो, ओके। बट जो बोपल के बच्चे हैं, वो बोपल के बच्चे जिन्हें होमवर्क सेंड करते हैं उन्हें ये एक्टिविटी सेंड करोगे, और जो त्रिवेणी के बच्चे हैं 3rd स्टैंडर्ड के, वो मुझे आप सेंड करोगे, ठीक है। बट ये कहाँ पे सेंड करोगे? हमारे होमवर्क वाले ग्रुप में, पर्सनली करोगे नहीं, होमवर्क वाले ग्रुप में ये मुझे एक्टिविटी आप सेंड करोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें ग्रुप बनाया हुआ है होमवर्क वाला, तो उसमें आप सेंड करोगे। फाइन, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप घर पे करके देखिए, इवन मैं भी ये घर पे करके देखूंगी, ओके। नाउ लेट्स सी आवर असाइनमेंट 2। यहाँ पे आपको क्या करना है? फिल द कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। यानी अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर आपको दिखेगा, ये पेज आपको दिखेगा, जिसको आपको क्या करना है, इनमें से जो कंटेनर में आप पानी स्टोर करके रखते हो, पीने के लिए बोलो, नहाने के बोलो, हाथ पैर धोने के लिए बोलो, जिस कंटेनर में आप पानी स्टोर करके रखते हो वही कंटेनर को आपको कलर करना है, ठीक है। एंड देन इसके बाद ये तो असाइनमेंट है, बट ये आपको टेक्स्ट बुक में करना है, लेकिन सेम असाइनमेंट आपको ईवीएस के नोटबुक में भी करना है। आपको क्या करना है, मैं नीचे पढ़ रही हूँ। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स एज वेल। आपको आपके ईवीएस के नोटबुक में ये करना है। वहाँ पे सबसे पहले तो आप असाइनमेंट 2 करके हेडिंग दोगे, देन आफ्टर यहाँ पे ये बोला गया है कि आपके घर में पानी कौन से कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें से ही दो तीन ऐसे हैं जो अपने घर में भी वो कंटेनर का पानी स्टोर करने के लिए यूज़ होता है ना। तो बेटर कि आप यही पिक्चर को आपके नोटबुक में ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये कंटेनर्स को, पानी स्टोर करने वाले कंटेनर्स को आप सारे ये कंटेनर्स को ड्रॉ करोगे आपके नोटबुक में, एंड देन उसमें आपको कलर करना है। लेकिन किसको कलर करना है? जो कंटेनर में हम पानी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। चाहे वो घर पे हो, आपके घर पे हो या किसी और के भी घर पे, लेकिन आपको पता तो चलता है हम लोग पानी किस में स्टोर करके रखते हैं, कौन से कंटेनर में, ओके। तो उसी को सिर्फ आप कलर करोगे, लेकिन ड्रॉ तो आपको ये 7 कंटेनर तो आपको ड्रॉ करने ही है। सिर्फ कलर आपको, जो आप कंटेनर जो पानी स्टोर करने का कंटेनर है उसी को कलरिंग करोगे, ओके। नाउ और उसका नाम भी आपको लिखना है, ओके। वो पिक्चर के नीचे आपको नाम भी लिखना है, जैसे ये बकेट है, देन दिस इज़ मटका है, तो ये है जग, तो ऐसे आपको उसके नाम भी लिखना है। देन है टेक अ लुक एट द पिक्चर्स इफ़ वी फिल देम विथ वाटर। अभी ये भी क्वेश्चन आपको नोटबुक में ही करना है, लेकिन ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ये जो ऊपर का पिक्चर है उसको देख के आपको ये लिखना है, जैसे कि नंबर 1 विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। लीस्ट यानी कम पानी, ठीक है। लीस्ट यानी कम, यानी ये जो ऊपर के कंटेनर है उसमें से सबसे कम पानी किस में होता है, किस में आप पानी अगर सब में डालोगे तो इसमें से सबसे कम पानी किस में होगा? तो सबसे छोटा वाला जो आपको मग जैसा दिख रहा है ना, छोटा सा लेफ्ट हैंड साइड में बकेट के एग्जैक्टली नीचे, तो आपको उसका नाम वहाँ पे लिखना है, ठीक है। देन है नंबर 2
विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, मोस्ट यानी ज़्यादा पानी। तो ये जो कंटेनर्स है इसमें से सबसे ज़्यादा पानी किस में स्टोर होगा, तो ये आपको देख के लिखना है, ठीक है। आप अंदाज़ा लगाओगे और फिर लिखोगे। फाइन, ये आपका असाइनमेंट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन का आंसर बाकी आपको ढूंढना है। देन है नंबर 3, इन विच कंटेनर्स सेम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड। अब ये जो ऊपर के फिर से कंटेनर्स है उसमें से आपको कौन से वो 2 सेम कंटेनर है जिसमें सेम मात्रा में पानी स्टोर होता है, यानी बिल्कुल दोनों इसमें सेम पानी स्टोर होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, सो हियर इज़ आवर चैप्टर 3 पार्ट 2 इज़ कंप्लीटेड। और मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया है यहाँ पे, असाइनमेंट 2, जो कि आपको एज अ होमवर्क लिखना है आपके नोटबुक में। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द हार्ड वर्ड्स, क्योंकि हमारा चैप्टर 3 जो है वाटर और वाटर वो काफ़ी छोटा था, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइडेड था और वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हमारे हार्ड वर्ड्स। Okay, hope so you all are understood the chapter. Okay, so till then take care, bye bye, thank you.